इंदौर ने 2 महीने में 1.5 करोड़ यूनिट बिजली बचाकर देश के सामने उदाहरण पेश किया है। ये उपलब्धि क्लाइमेट मिशन के तहत चेतन सिंह सोलंकी और नगर निगम के संयुक्त प्रयास से मिली। शहर इंदौर शहर जो स्वच्छता में नंबर 1 है, उन्होंने एक और मिसाल कायम की है, जिसमें 2 महीने के अंदर लगभग अगर देखा जाए तो 60 दिन के अंदर 1.5 करोड़ जो बिजली है वो बचाई है। अब वो कैसे बचाई है वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि हमारे साथ में है चेतन सर मौजूद है। और इन्हीं का जो एक ये अभियान था जो इंदौर नगर निगम के साथ मिलकर करा गया है। सीधे सर से बात करते हैं। सर, क्लाइमेट मिशन इंदौर के लिए रखा गया था 1.5 करोड़, बहुत एक बड़ा आंकड़ा होता है, क्योंकि एकदम से अवेयरनेस लाना और इस आंकड़े तक पहुंचना। वेल डेफिनेटली 1.5 करोड़ यूनिट बिजली बचाना 2 महीने में बहुत बड़ा आंकड़ा है। और मैं इंदौर शहर ही ऐसा कर सकता है। जब इंदौर में हमने ये मिशन बताया कि दिखने वाले कचरे और न दिखने वाले कचरे में भेद करना, और इंदौर जो नंबर 1 है वो दिखने वाले कचरे में नंबर 1 है, जो कि एक्चुअली छोटा सा होता है, 150 किलोग्राम प्रतिवर्ष पर परिवार होता है। पर न दिखने वाला कचरा जो कोयले की बिजली जला के होता है वो 10,000 किलोग्राम पर परिवार पर ईयर होता है। तो यदि उस पर ध्यान देंगे तो सच में पर्यावरण के लिए हम कर पाएंगे। तो उस पर ध्यान दिया था, और उसमें हमारा लोगों को कहना यह था कि आपको क्या करना है, फालतू काम नहीं करना, फालतू लाइट को बंद करना है, फालतू पंखे को बंद करना है, जहाँ आदमी की ज़रूरत हो वही करना है। तो कुछ करने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए थी, कुछ करना नहीं था, तो बहुत सरल था कि स्विच ऑफ करना है। और इंदौर तो बहुत जज्बे वाला शहर है, जब वो ठान लेता कि करना है तो मुझे बहुत अच्छे परिणाम मिले। नगर निगम ने इसमें बहुत अच्छा योगदान दिया, और जो हमारे महापौर जी थे उन्होंने इस विषय को समझा और जहाँ तक भी पुश कर सकते थे वो पुश किया। और उसके कारण परिणाम ये रहा कि जनवरी और फरवरी का जो बिजली का बिल जो पिछले साल की तुलना में करीब 1.5 करोड़ यूनिट कम आया। ये सिर्फ 2 महीने का। यदि हम साल भर में देखें तो ये 9 करोड़ यूनिट बिजली कम होगी। उसके कारण 72,000 टन कार्बन एमिशन कम होगा, जो करीब 72,000 बड़े पेड़ लगाने के बराबर होगा। और इतनी बिजली यदि मुझे सोलर से पैदा करनी होती जितनी बचाई है, तो करीब मेरे लिए 64-65 मेगावाट का अलग से सोलर प्लांट लगता है। तो कुल मिला के ये बहुत अच्छा रोल मॉडल है कि कैसे बिना खर्चे के, आप बहुत न्यूनतम खर्च करके हम इतना बड़ा परिणाम ला सकते हैं, जो हम प्रयास करते रहते हैं। और आजकल क्लाइमेट तो कैसा बिगड़ रहा हम देख ही रहे हैं। इंदौर में मई के महीने में इतने सुहावना मौसम हो रहा है, जो कि एक्चुअली बहुत डरावना है। तो क्लाइमेट चेंज बहुत गंभीर समस्या है। ये गले तक पानी नहीं, नाक तक आ चुका है। दुर्भाग्य से अधिकतर लोग इससे अनभिज्ञ रहते हैं और अपनी रोज़मर्रा के जीवन में खो जाते हैं। परंतु मुझे उम्मीद है कि इंदौर क्लाइमेट मिशन जिसकी जो सफलता है, ये देश के कोने कोने में इसकी चर्चा होगी, यूनाइटेड नेशन में होगी, और लोग इसको पालन करेंगे। और जैसे मैंने कहा कि अभी बिजली तो पूरे कार्बन उत्सर्जन का 15-20%, 18 से 20% हिस्सा है, परंतु बाकी काम को भी हमें देखना पड़ेगा। हम कैसे ट्रेवल करते हैं, हम कैसे कपड़े खरीदते हैं, कैसे सामान खरीदते हैं, कैसे खाना खाते हैं, वो सबसे कार्बन उत्सर्जन होता है। तो सर्वांगीण रूप से देखना पड़ेगा और एक ही सत्य को पालन करना है। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, दुनिया में साइंस आगे बढ़ सकता है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ सकता है, इकोनॉमी बढ़ सकता है, परंतु धरती का साइज़ नहीं बढ़ सकता। धरती पे मिनरल्स नहीं बढ़ सकते, धरती पे मिट्टी नहीं बढ़ सकती, कुछ नहीं बढ़ सकता। पर इंसानों को क्या लगता है, नहीं बढ़ना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए। कहाँ से होगी? जिस धरती में आसे लेते हो खुद ही फिक्स है ना। तो एक ही सत्य को पालन करना है। धरती सीमित है, धरती के सारे संसाधन सीमित है, इसलिए ज़रूरतें सीमित होना चाहिए। तो हमने आगे इसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए एक फाइनाइट अर्थ मूवमेंट बनाया, द फाइनाइट अर्थ मूवमेंट। उसका हमारा टैगलाइन है, सीमित धरती सीमित ज़रूरतें। और मेरे ख्याल से आप अमेरिकन हो, जर्मन हो, इंडियन हो, अफ्रीकन हो, सब पे ये लागू होता है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि सब लोग, पूरे दुनिया के 8 बिलियन लोगों से अपील है कि वो सीमित धरती सीमित ज़रूरतें अभियान में शामिल हो, अपनी ज़रूरतों को कम करें, क्योंकि हमें आने वाले बच्चों को जीने लायक धरती छोड़ के जाना है, सब कुछ खुद ही ख़त्म करके नहीं जाना है। इसी उद्देश्य के साथ हमने मिशन चालू किया है। सर, क्लाइमेट की बात है, पहले अभी जिस तरीके से मौसम बदल रहा है कि गर्मी जो मई में शुरू होती थी, अप्रैल के लास्ट वीक से शुरू होती थी, सालों पुराना रिकॉर्ड है। लेकिन इस बार देखा गया है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक से, मतलब 1 महीने पहले से ही जो है गर्मी शुरू हो गई है। फिर मानसून की बात करते थे तो 15 जून के बाद में मानसून आता था, लेकिन इस बार भी वही हुआ कि 1 महीने पहले से मानसून देखने के लिए मिलता है। ये जो मई का महीना चल रहा है, इसमें लगता था कि नौतपा है, नौतपा शुरू होने वाला है, जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री 44 डिग्री जाएगा। लेकिन मौसम के हालात आपसे भी छुपे नहीं है, हमसे भी छुपे नहीं है। तो ये क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है वो क्या इसी का कारण है? बिल्कुल, क्लाइमेट चेंज का मतलब है सिर्फ गर्म होना नहीं, क्लाइमेट चेंज का मतलब है इम्बैलेंस होना।
जो एकदम बैलेंस था पूरी दुनिया में कि देखो ऋतु अपने समय पे आती थी, गर्मी अपने समय पे आती है, वो सब बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, चूंकि ये सब इम्बैलेंस हो जाएगा तो उसके कारण क्या होगा, हमारा फूड सिस्टम प्रभावित होगा। भाई आज यदि मुझे गेहूं के लिए ठंडा चाहिए और ठंड नहीं होगा तो गेहूं का उत्पादन बिगड़ेगा। यदि मुझे बारिश में, आज बारिश हो गई मई में और जुलाई में नहीं, अगस्त में नहीं हुई तो मेरी फसल बिगड़ेगी। तो ये जो इम्बैलेंस है इसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे खाने के सिस्टम पर, हमारी अर्थव्यवस्था पर, हर चीज़ पर पड़ने वाला है। इसलिए मैं बार बार करता हूँ कि हम ग्रो करना चाहते हैं, बिल्कुल करना चाहिए, परंतु ग्रो करके इम्बैलेंस क्रिएट कर लिया जिसका असर और उल्टा होने वाला है, तो ये तो समझदारी नहीं है। तो ये जो दिख रहा है, हम सबको अनुभव हो रहा है, तो अब तो जागो, अब तो जाग जाओ और धरती को जीने लायक बच्चों के लिए छोड़ दो। और इतने में माँ बाप को यही इतने रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका हो गया जो होना था, बेचारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे उनको जीने लायक छोड़ दो, ताकि ये बैलेंस में रहे। हमारे बच्चे हमसे ज़्यादा होशियार, अच्छा काम करेंगे, जीने लायक छोड़ा तो। कैसे मतलब इंदौर शहर को एक टारगेट मिला था कि हाँ ये करना है, 100 दिन का आप लोगों ने टारगेट लिया था, अब लोगों तक कैसे ये बात पहुंचाई गई, और जो 150 करोड़ यूनिट जो बचाई गई है वो कैसे बचाई गई, लोगों में कैसे अवेयरनेस लाई गई, और इंदौर शहर को क्यों चुना आपने? वेल 150 करोड़ नहीं, 1.5 करोड़, 1.5 करोड़। और तो वो अवेयरनेस लाने के लिए हमने जन जन तक कई सारे प्रयास किए। एक हमने साइकिल रैली चालू की, हमने क्लाइमेट चौपाल के ओपन पब्लिक डिस्कशन किए, आकाशवाणी पे जाके ऑनलाइन प्रोग्राम किए, होर्डिंग्स लगाए, ब्रेकफास्ट विद मेयर करके मॉर्निंग में प्रोग्राम्स किए, और एक सो खास प्रोग्राम जो बहुत सफल रहा, वो स्कूलों में जाके इंटरेक्शन किया बच्चों के साथ में, और बच्चों को बताया कि तुम्हारा भविष्य कितना महत्वपूर्ण है और ये जो कार्बन एमिशन है वो उसको प्रभावित करता है, तो क्यों ना हम फिजूल खर्चे को कम करें। आपको डिस्कम्फर्ट नहीं होना है, पर जो फालतू उसको कम करें। और बच्चे तो क्लीन स्लेट होते हैं, उन्होंने विषय को समझा और स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ ने बहुत अच्छे से भाग लिया। तो इस तरीके से हम ये घरों तक पहुँचे, बच्चों के घरों तक, और बच्चों से अपील किया कि वो सब लोग अपनी टीम बनाएं, 11 लोगों की, अपने अड़ोसी पड़ोसी, मामा चाचा को बोले। इस तरीके से हम कई सारे, मुझे उम्मीद है कि परिवारों तक पहुँचे, और जिसके कारण हम ये इतनी बिजली बचा पाएँ। सर इंदौर को क्यों चुना? पर इंदौर को इसलिए क्योंकि इंदौर ऑलरेडी नंबर 1 शहर है, और इंदौर में मैंने कहा ना वो जज्बा है। मैंने बहुत सारे लोग, अच्छा बाय द वे, मैं 1 साल से प्रयास कर रहा था, महापौर जी से बात कर रहा था, इंदौर के लोगों से बात कर रहा था, और जितने लोगों से मैं बात कर रहा था मिशन चालू, सबका बहुत सकारात्मक जवाब होता था, ये मिशन चालू होने के पहले। और मिशन चालू होने के बाद भी मुझे एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो नेगेटिव प्रश्न करे कि अच्छा ऐसा क्यों करे, हमारे पास पैसे है तो क्यों बिजली खर्चा ना करें। तो वो जो एक सोच है, एक सामूहिक काम करने की जो अनुभव भी है और लगन भी है, और समाज के लिए कुछ करना है, वो जो इच्छा भी है, उन सब के कारण इंदौर को चुना गया, और इंदौर ने एक्चुअल में करके दिखाया है। मैं जैसे कहा था कि जो हम काम इंदौर में कर पाए किसी और शहर में शायद ही होता है, तो इंदौर दिखने वाले कचरे को साफ़ करने में नंबर 1 है, न दिखने वाले कचरे को साफ़ करके नंबर 1 बना है, पर इस बार वर्ल्ड में नंबर 1 बना है, क्योंकि कोई विश्व में ऐसा शहर नहीं है जिसने सामूहिक भागीदारी से कार्बन उत्सर्जन कम किया हो। सर आखिरी सवाल है कि क्या इसे कंटिन्यू आप रखेंगे इंदौर में, या फिर अब आप नया शहर चुनेंगे? वेल ये तो विश्व की प्रॉब्लम है, और मेरी यात्रा 11 साल की, मैंने जो 11 साल के लिए घर छोड़ा है उसका उद्देश्य एक जन आंदोलन क्रिएट करना। इंदौर में वो जो हुआ, मेरे ख्याल से वो जन आंदोलन तो नहीं था, इतना बड़ा होना चाहिए कि हर व्यक्ति उसमें जुड़ जाए, और जो दुरुपयोग कर रहे वो खुद लोगों को जाके बोले। उस लेवल तक ये बात पहुंची नहीं है, और ये सिर्फ एक शहर या 100 शहरों के नहीं होगा, ये तो पूरे विश्व को करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने कहा, जो मेरी यात्रा का उद्देश्य है कि एक जन आंदोलन क्रिएट करना, और 10-20 लाख या 2-4 करोड़ लोगों से काम नहीं होगा, ये तो सैकड़ों करोड़ों लोगों को जुड़ना पड़ेगा। और उसके लिए ये जो सिंपल सा मैसेज है कि धरती सीमित है, धरती पर सारे संसाधन सीमित है, इसलिए ज़रूरतें सीमित होना चाहिए, उस उद्देश्य को लेके हम आगे बढ़ेंगे। और एक जगह तो मैं रुक नहीं सकता, यात्रा का उद्देश्य है कि जाए तो अभी मैं दूसरे शहरों में जाऊंगा, दूसरे देशों में भी जाऊंगा। नवंबर-दिसंबर के बाद में जो मेरी यात्रा दूसरे देशों में होगी, ताकि उम्मीद है कि ये जो दिखती हुई समस्या जिसको हम सब लोग अनुभव कर रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हम जलवायु परिवर्तन को ठीक करना हमारा प्राइमरी एजेंडा बने। हमारा इलेक्शन एजेंडा होता है, ये एजेंडा होता है, सफाई एजेंडा होता है, एग्ज़ाम एजेंडा होता है, दिवाली एजेंडा होता है, परंतु क्लाइमेट चेंज एक टॉप का एजेंडा नहीं बना है, जो कि है। तो मुझे उम्मीद है कि समाज के सारे लोग, स्कूल, कॉलेज, पॉलिटिशियन, पॉलिसी मेकर्स, कलेक्टर वगैरह सब क्लाइमेट करेक्शन को टॉप लेवल का एजेंडा बनाए, तभी जाके एक जन आंदोलन होगा। एक जन आंदोलन की शुरुआत जो है पहले से ही हो चुकी है, और ये
जन जन तक जारी है। इंदौर शहर ने एक बार फिर जो है अपना मुकाम हासिल किया है, जो बोला था वो करके दिखाया है और 1.5 करोड़ यूनिट की जो बचत है वो इन 2 महीनों में की गई है। एक बड़ी उपलब्धि है इंदौर शहर के लिए, क्योंकि अभी तक प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं बल्कि विश्व में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि इस तरह की जो पहल है वो की गई हो। कैमरा पर्सन विशाल के साथ खुशबू यादव, सूर्योदय टीवी, इंदौर।